हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि शिवानी मैम कब वीडियो अपलोड करेंगी एम्स नर्सिंग से रिगार्डिंग या फिर एम्स पैरामेडिकल से रिगार्डिंग। सो बच्चों, दिस इज़ द अगेन माय सेकेंड वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो बनाया था एम्स नर्सिंग के ऊपर कि एम्स नर्सिंग का आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है, कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड कर दिया था। एंड उस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया है। उस वीडियो में आप लोगों के जितने भी डाउट्स रह गए थे या फिर उसमें जो कॉमन कंसर्न बच्चों का था, उन्हीं कॉमन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एम्स पैरामेडिकल की एम्स पैरामेडिकल एक कैसा एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, एंड एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में हम आज कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा कोर्स बहुत अच्छा है, क्या आप लोगों को यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड होता है, कितना इसका फीस रहता है, किस किस एम से आप किस पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स आता है। जैसे अगर आप एम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने भी आप लोगों को बताया हुआ यहाँ पे एक, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलता है, बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी या फिर आपको बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो एग्जैक्टली कोर्स होता क्या है, आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस टाइप की आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज होगी, इसका आगे जाके कितना स्कोप है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल हो, एम्स नर्सिंग हो, आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी भी पर्टिकुलर ऑल ओवर द इंडिया किसी भी कॉलेज में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन सेम चैनल पे मिलेगी अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अनलेस आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस हो सकता है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एम्स पैरामेडिकल के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आप लोगों को एम्स की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप एम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को एकेडमिक कोर्सेज सेलेक्ट करना है। एकेडमिक कोर्सेज में जाने के बाद आप लोगों को ये ऑप्शन देंगे यहाँ पे कि आप किसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो मेक श्योर ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है अभी आपका। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन MTKR के लिए करें या बैचलर्स ऑफ या किसी भी कोर्स के लिए, वो सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के भी समझाऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें फॉलो करनी है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द सेम चैनल। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ तक चीजें बताई, इसको क्या करना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को वहां पे जाके बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आप किसी भी एक कोर्स पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एम्स के अंदर कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट है, एज वेल एज आपको कितनी सैलरी वहां पे ऑफर हो सकती है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जरा हमारे कोर्सेज पे। तो सबसे पहला कोर्स जो है हमारा वो है बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। एंड ये एक ऐसा कोर्स है बच्चों जिसकी बहुत ज्यादा सीट्स है। अब आप लोगों को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगी। तो ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आप ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे एम्स पैरामेडिकल के में जाना है तो मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, वहां पे मुझे मेरे लिए वहां पे जाना सेफ होगा या नहीं होगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। तो सबसे पहले आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आप आंखों के डॉक्टर बनते हैं। इसमें आप लोगों को फिजिकल ऑप्टिक्स समझाया जाएगा, आपका ऑक्यूलर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप लोगों का यहाँ पे विजुअल ऑप्टिक्स, लाइट रेज वगैरह हर एक चीज सिखाई जाएगी। मतलब कुछ कुछ टाइप से आपका जो फिजिक्स में आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। बाकी इसके अलावा आपका फार्मेकोलॉजी वाला पार्ट होगा, आइज के सारे डिफेक्ट्स, हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा। एंड मैं एक इनिशियल सैलरी की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर आप बी ऑप्टो सेलेक्ट करते हैं किसी एक अच्छे एम्स से, तो आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी जाएगी, मतलब फर्स्ट सैलरी जो आपकी वहां पे लगेगी 30 से 35,000 आपको वहां पे सैलरी ऑफर की जा सकती है। 4 ईयर का कोर्स ये है। अब बात आती है कि ये कोर्स आप किस किस एम से कर सकते हैं, वो भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है इफ यू वांट टू नो कि मुझे मैम सारे कोर्सेज के बारे में बताओ। तो हम सबसे पहले सारे कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि किस कोर्स में हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी
एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी एक 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके अंदर आपको सारी रेडियोग्राफिक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एमआरआई मशीन के अंदर, तो सारी एमआरआई इमेजिंग उसको स्टडी करना, जितनी भी डिजिटल इमेजिंग है वो सब आपको बताई जाएगी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी ये सब। एंड ये एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है बच्चों आज के टाइम में। आप लोगों को भी पता है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन बाद में लिख के देता है, पहले डॉक्टर आपको बोलता है आप जाओ ये टेस्ट करा के आओ, आप इस लैब के पास जाओ, आप ब्लड टेस्ट करा के आओ, आप अपनी एमआरआई करा के आओ, आप अपना सीटी स्कैन करा के आओ। तो डॉक्टर के पास पेशेंट सबसे पहले कहाँ जाता है? एक लैब में जाता है। तो आपको वही ये काम मिलेगा, डॉक्टर से पहले पेशेंट आपके पास आएगा। एंड इसके अंदर जो सैलरी का रेंज होता है वो 50 से 65,000 पर मंथ होता है। आपको पता है एक एमआरआई, अगर आप एक ब्रेन का भी एमआरआई कराओगे ना तो 5,000 वो चार्ज करते हैं। तो आप एक लैब खोल के बैठ जाओ, एमआरआई मशीन वहां पे रख लो, हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कमेंट में मैम एमआरआई मशीन तो बहुत महंगी आती है, बेटा सब हो जाता है यहाँ पे। आप अगर एम्स से करोगे कोर्स तो आपको एम्स की ही लैब में जॉब ऑफर होगी। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। एम्स की ही लैब में या किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में या हॉस्पिटल में भी आप इस चीज पे जा सकते हो। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड कोर्स जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। थर्ड आता है हमारा बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अब इनका काम क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी किसी भी इंसान का जब ऑपरेशन हो रहा होता है, टीवी में देखा होगा, नॉर्मली लाइफ में भी देखा होगा कि कभी भी डॉक्टर अकेला ऑपरेशन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, डॉक्टर अकेला ऑपरेशन नहीं कंडक्ट कर सकता, डॉक्टर के आसपास बहुत सारे उसके असिस्टेंट हम बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं उनको, होते हुए एक टाइप से डॉक्टर है, बिकॉज डॉक्टर अकेला कुछ नहीं है। डॉक्टर की को क्या चाहिए, एक लैब टेक्नीशियन की भी जरूरत है, डॉक्टर को अपने पास नर्स भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो हर कोई अगर एमबीबीएस लाइन में जाएगा तो जो एमबीबीएस जितने डॉक्टर बन के बैठे हैं ये किसके पास भेजेंगे लोगों को कि आप टेस्ट कराओ? खुद ही थोड़े ना इमेजिंग करने वाले हैं, खुद ही थोड़े ना कि भाई आप लोग ये फॉक्स उठा रहे हैं या फिर जो भी चीजें उनको चाहिए होती है वो सब कर रहे हैं, नहीं करते ना। तो हर एक चीज के अंदर आप लोग स्कोप के अकॉर्डिंग जाओ। सब भीड़ एमबीबीएस के पीछे दौड़ रही है, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, एज वेल एज सैलरी रेंज भी अच्छा है। नीट में हर कोई बच्चा जा रहा है, आप देख रहे हो 22 लाख लास्ट ईयर था, इस बार ये 24-25 लाख तक चला जाएगा। लेकिन सिलेक्ट कितने होंगे? 1-1.5 लाख बच्चे। पहले एमबीबीएस करेंगे 5.5 साल का, उसके बाद नीट पीजी देंगे, उसके बाद फिर पीजी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 4 साल में एक अच्छी सैलरी ले सकता। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैम नहीं, एमबीबीएस तो एमबीबीएस होता है, नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला जो करेज है ना हमारे अंदर वो जरूर चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताऊंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं आपको ड्रॉप भी नहीं लेना है और आपका एमबीबीएस में भी सिलेक्शन नहीं होता, आप ये कोर्स ज्वाइन कर दो एंड नीट के लिए प्रिपेयर करते रहो साइड बाय साइड। अगर आपको लगता है कि नहीं, नीट ही हमारा सपना है, एमबीबीएस ही बनना है, तो आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहो, वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही आपका। ठीक है, पेनल्टी की बात कर रहे हैं, पेनल्टी लगती है सिर्फ अराउंड 5,000, 5,000 या 50, मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी। अगर इफ यू वांट कि मैम हमें पेनल्टी के बारे में बता दो कि हम अगर इस कोर्स में जाके इसको इन बिटवीन छोड़ देता है, एम्स नर्सिंग के लिए तो 5,000 है, उतना मुझे श्योर है, बट पैरामेडिकल के लिए क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगी। तो इसकी सैलरी रेंज है जो 30 से 35,000 तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका MLT, ये भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आप जो ब्लड टेस्ट कराने जाता है, जिसके पास ब्लड, वो आपको बताता है आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको कौन सी डिसीज है, भाई तभी तो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देगा ना, खुद से तो वो मेडिसिन नहीं लिखेगा ना। तो पहले आपके पास पेशेंट आएगा, इसमें आपको इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ 3.5 ईयर का है। 3.5 साल में आप बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं, 40 से 45,000। खुद की लैब भी आप खोल सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छी लैब में, गवर्नमेंट लैब में काम करना चाहें वहां पे भी कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एमएलटी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आता है कि ये एम्स पैरामेडिकल एग्जाम आखिरकार कंडक्ट कब होगा। तो एंट्रेंस अगर मैं 2024 की बात करूँ, ये 6 जुलाई को होने वाला है, सैटरडे में। तो इट मीन्स हमारे पास अभी कितना टाइम है, हमारे पास पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, वी हैव 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में क्या नहीं पढ़ाई हो सकती है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है 4 मंथ्स में। बहुत, अगर आप आज से भी स्टार्ट करो तो आप एम्स पैरामेडिकल के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है। एम्स नर्सिंग की बात करेंगे वहां पे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जीके के, जो बच्चों को बड़ा सर दर्द करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 30 30 30 करके आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। इसके अंदर अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस 11th एंड 12th का सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी ना ही एम्स नर्सिंग में आता, ना ही एम्स पैरामेडिकल में आता। एक और बच्चों का डाउट था जो मैं कमेंट सेक्शंस में देख रही थी कि मैम क्या हम एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों साथ में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? दे सकते हो, आप दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फीस अलग अलग लगेगी। एग्जाम डेट एम्स नर्सिंग का अलग है और एम्स पैरामेडिकल का अलग है। आपका जिसमें सिलेक्शन हो जाता है आप उसमें जा सकते हो। ठीक है। इसकी भी सारी जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं, किस टाइप से काउंसलिंग होता है, क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर्स है, हर चीज मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों का फ्री में यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट कराई थी। हर एक बच्चे की काउंसलिंग सेम अभी भी हम लोग काउंसलिंग तक आप लोगों के लिए हेल्प मिलेगी सेम चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको बता दी एग्जाम डेट कब है। अब बात आती है इसके रजिस्ट्रेशन कब होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन मार्च के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी बच्चों को। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो करते रहो, बट ऑन द सेफ साइड एक बी ऑप्शन जरूर लेके चलो। ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम बी ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, ए ही ऑप्शन रखो। भाई ए ऑप्शन के साथ बी ऑप्शन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अपने आप को एक सेफर साइड लेके चलता है, तो आप लोग भी अपने आप को एक सेफ साइड समझ के चलो। ठीक है। एग्जाम डेट एंड पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं जरा इसकी फीस के बारे में। आप फीस सुनोगे ना तो आप बोलोगे मैम इसमें तो जाना ही जाना है हम लोगों को, ये तो छोड़ना ही नहीं। आप देखो बीएससी ऑप्टोमेट्री अगर आप करोगे तो आपकी जो 4 साल की फीस होगी, 1 साल की सिर्फ 300 रुपए होगी, तो 4 साल की 1200 हो गई। 4 साल में सिर्फ 1200 में आपकी पूरी बैचलर्स फिनिश, और आप करते रहो मजे से सैलरी, अपना जॉब करते रहो। आप मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी हर किसी की आप देख रहे हो पर ईयर 300 ही फीस है। समझ में आया फीस सबको। अब आती है कि मैम हम लोगों को कोई पर्टिकुलर एम्स मिल जाता है तो हम वहां पे हॉस्टल कैसे ले सकते हैं। तो जितनी भी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं ना उनके लिए तो कंपलसरी होता है कि उनको तो हॉस्टल लेना ही लेना पड़ता है, पैरामेडिकल वालों के लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका हॉस्टल एकोमोडेशन है वो बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हर ऑप्शनल है, आप लेना चाहो ले लो। लेकिन लेकिन एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर ये ऐसे दो एम्स है जो बीएससी पैरामेडिकल वाले बच्चों को हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कराते। बट डोंट वरी, अगर आपको ये मिलते हैं तो इनके आसपास ही आपको बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे जहां पे आप जाके रह सकते हो। बस वही है, एम्स के हॉस्टल्स का फीस जो होता है वो अराउंड 450 पर ईयर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 450 पर ईयर, उनका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस एम्स में हमारे पास कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल, बट उससे पहले स्टाइपेंड पे आ जाते हैं। स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड सबसे पहले ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली प्रोवाइड कराता है। अगर आपने बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री लिया है तो आपको 500 रुपए पर मंथ अगर आप एम्स दिल्ली से तो आपको मिलेगा। देखो इतना तो आपसे ले भी नहीं रहे हैं जितना आपको देंगे। और जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे ना 4th ईयर में, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, 3 साल आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सब चलेगा, 1 साल आपको इंटर्नशिप कराएंगे, तो उस इंटर्नशिप में से ही आपकी जॉब लग जाती है। मीन्स आपको 13,940 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 1 साल तक। ठीक है। तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है। और आजकल तो आपको पता ही है भाई, आजकल के बच्चे इतना स्क्रीन यूज करते हैं तो आइज की प्रॉब्लम तो हर घर घर में है। तो आइज डॉक्टर को तो वैसे ही, आइज डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट इनका सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का जो डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल है, इतना बिगड़ गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, किसी को बैक पेन है, किसी को लेग्स पेन है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है। तो ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपिस्ट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है आज के टाइम पे। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपको 500 पर मंथ मिलता है हर दिन। इसमें इंटर्नशिप का कुछ नहीं है। ये आपका डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, इसके अंदर स्टाइपेंड मिलता है 10,000, एंड डेंटल हाइजीन में भी इतना ही है, एंड ओटीटी में अंदर ऑपरेशन थिएटर वाले में भी 10,000 इंटर्नशिप के टाइम पे मिलेगा। क्लियर ये वाली चीज? तो बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्टोमेट्री है। क्लियर। अब आ जाओ जरा सीट पे। तो अगर आप जाना चाहते हैं ऐसे एम्स में जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं बीएस बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री 3+1 मतलब 3 साल का कोर्स है, 1 साल आपका इंटर्नशिप है जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगा। ये है। बाकी सारे आप कोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी, डेंटल, ये सब ये 4 साल का, ये 3.5 साल के कोर्सेज है। मैंने यहाँ पे इनका ड्यूरेशन भी मेंशन कर दिया। अब ड्यूरेशन के बाद आ जाते हैं एक बार सीट्स के ऊपर। आप एक बार चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पे एम्स दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो सीट्स अवेलेबल है वो किसके लिए है? आपकी बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री के लिए 24 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे।
24 सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। अब बच्चे देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ आप लोगों का। यहाँ पे मेंशन है एसटी के लिए सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब एसटी वाले बच्चे कमेंट में लिखेंगे मैम हमारे लिए तो एक ही सीट अवेलेबल है। मैं कैसे, देखो सीट्स अवेलेबल जितनी भी है ना, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं जाना, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता। आप यूट्यूब पे भी कहीं पे भी खोल के देख लेना, आपको नहीं मिलेगा इन चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप एस टी कैटेगरी से हैं और एस सी कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो वो दे दी जाती है सीट बच्चों को। अवेलेबल कितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग सीट्स मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मान के चलना कि एक ही सीट है, हो सकता है वो एक सीट आप ही के लिए बनी हो, ठीक है। ऐसे ही बाकी वाले कोर्सेज के भी आप देख सकते हैं 11 सीट्स हैं MRIT में। डेंटल ऑपरेटिंग वाला 2 सीट्स है। ये डेंटल ऑपरेटिंग हाइजीन ये सब मैंने आपको अभी नहीं बताया क्योंकि इनकी सीट्स बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं करूंगी। 2-2 सीट्स है, 2-2 सीट्स के लिए क्या ही लड़ोगे आप लोग। जिसका सबसे ज्यादा सीट्स है उन्हीं कोर्सेज के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी डेंटल हाइजीन आपको पता है, दांतों के डॉक्टर बनोगे आप। ओटीटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कितने 20 सीट्स अवेलेबल। तो एम्स दिल्ली के लिए 2, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री और ओटीटी, ये 2 बहुत ट्रेंडिंग है। एक में 24 सीट है, एक में 20 सीट है। आप लोग अगर एम्स दिल्ली में जाना चाहते हो तो इनके लिए जाओ, 101% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं एम्स भुवनेश्वर के अंदर। एम्स भुवनेश्वर में आपके कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है। अगर आप एम्स भुवनेश्वर को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। MLT 3 साल का कोर्स है, MTR 3 साल का कोर्स है, OTAT 3 साल का कोर्स है। ये भी सारे 3-3 साल के कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे। अब सीट्स के बारे में आ जाता है। सीट्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेसियोलॉजी के अंदर 13 सीट्स अवेलेबल है। MLT के अंदर भी 13 सीट्स अवेलेबल है। MTR के अंदर भी 13 सीट्स अवेलेबल। एक MTR है, ये आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, एक रेडियोग्राफी एक थेरेपी है। इसकी सीट्स बहुत कम है, तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में तो ट्राई मत करना, तो लास्ट का है बिल्कुल। क्लियर। एम्स भुवनेश्वर अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हैं। अगर आपको चाहता है एम्स ऋषिकेश में जाना तो एम्स ऋषिकेश के अंदर भी कम सीट्स अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे वो हॉस्टल ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं पहली चीज तो, और इसके कोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं है। अगर इसमें आप जाना चाहेंगे तो इसका एक ही कोर्स है, ये BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 4 साल का कोर्स है। इसके अंदर आपकी 24 सीट्स अवेलेबल है। कितनी सीट्स अवेलेबल है? 24 सीट। तो अगर आप लोगों का टारगेट है मुझे एम्स ऋषिकेश में जाना है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि MLT वाला कोर्स आपको लेना है, बिकॉज इट इज 24 सीट्स। ये सारी डिटेल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो मेरा टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये पूरा PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं मेड अबाउट बायो बाय शिवानी अग्रवाल, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऋषिकेश से आप लोगों को मैंने बता दिया कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्स नागपुर में अगर आप देखें, यहाँ पे भी आपका MLT है, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन है, ये भी 4 साल का कोर्स है। बिलासपुर में अगर आप देखें, इसमें भी आपके 3 कोर्स अवेलेबल है। अगेन हम लोग जाएंगे हमारी सीट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखें बिलासपुर के अंदर सबसे ज्यादा सीट जो है MLT की है। MLT जो मैंने बताया सबसे ट्रेंडिंग, 10 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे MLT की। नागपुर में 10 सीट्स है। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, इसका भी काम वही होता है, कोई पेशेंट आया उसको बहुत चोट लग गई, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो इमरजेंसी उसको मेडिसिन कौन देगा, वो वाला केस होता है। इमरजेंसी वाले जो केसेस आते हैं ना, उनको हैंडल करने वाली जो टीम होती है वो आप लोग देखोगे। 10 सीट्स अवेलेबल, तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। कैटेगरी मैं बोलूंगी कैटेगरी पे मत जाओ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे आप ध्यान दो यहाँ पे। नेक्स्ट, जोधपुर में अगर आप आएंगे ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, MLT, अगेन MLT माय फेवरेट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे MLT की सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, 10 सीट्स हैं यहाँ पे MLT की जोधपुर में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपका रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपकी 10 सीट्स है। तो ये 2 कोर्स है जिनके अंदर आप लोग जोधपुर के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, या यहीं तक डन हमारा, ये जोधपुर तक ही। तो बच्चों मैंने आप लोगों को देखो सारे एम्स के बारे में नहीं बताया, जो एम्स प्रोवाइड कराते हैं अच्छे अच्छे कोर्सेज विद प्रॉपर सीट्स, उनके लिए मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि आप लोगों को अगर एम्स पैरामेडिकल के अंदर जाना है तो आप लोगों को किस वे में जाना है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। एम्स कौन से एम्स में जाना है वो बात की बात है, वो काउंसलिंग वाला टाइम है, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी इसमें। अभी सिर्फ ये है कि 4 महीने हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अब तक कुछ नहीं पढ़ाई के तो भाई अब सीरियस हो जाओ, अब नहीं सीरियस होंगे तो कभी सीरियस नहीं हो पाओगे। दिस इज द लास्ट टाइम,
इसके बाद इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को पूरा 4 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें पूरा 4 मंथ की स्ट्रेटजी बताओ। अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जस्ट यू वांटेड टू नो कि मैम हम कैसे कोर्स फॉलो करें, कैसे हम लोग टाइम टेबल फॉलो करें, उसके लिए भी आई कैन टेक अ क्लास ऑन दिस। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। जितने भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन सेम चैनल पे मिलती रहेगी। तो आई होप चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।